वेलकम इन माय चैनल टेलीमेट। आज हम लोग सीखेंगे लेज़र को किस ग्रुप में बनाना चाहिए। तो लेज़र ग्रुप में ग्रुप 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी ग्रुप, नंबर 2 सेकेंडरी ग्रुप, नंबर 3 सब सेकेंडरी ग्रुप। लेज़र जैसे खाता होता है, उस खाते का को अगर आप सही ग्रुप में नहीं बनाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ेगा जाके। तो प्राइमरी ग्रुप हो गया, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रुप हो गया, सब सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी ग्रुप जो फिक्स ग्रुप होते हैं जिनको हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी ग्रुप जिसका हमें यूज़ है। तो कोई भी हम अगर लेज़र बनाएंगे तो वो सेकेंडरी ग्रुप में ही बनाएंगे। सब सेकेंडरी ग्रुप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रुप में ही बना होगा। तो प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप और सब सेकेंडरी ग्रुप में सेकेंडरी ग्रुप ही इम्पॉर्टेंट है। बट सेकेंडरी ग्रुप किस प्राइमरी ग्रुप में बना होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं और सब सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि सेकेंडरी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप में बने होते हैं और सब सेकेंडरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप में बने होते हैं। तो जैसे आप कह सकते हो कि एक बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग में आपका ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, तो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो आप इसी तरीके से इसके अंदर देख सकते हैं कि एक चीज़ दूसरे से अटैच है। तो प्राइमरी ग्रुप को देख लेते हैं हम लोग। प्राइमरी ग्रुप में 4 प्रकार के होते हैं। एक एक्सपेंस हो गया, इसके अंदर इनकम हो गई, लायबिलिटी हो गई और एसेट्स हो गई। एक्सपेंस जैसे जो भी हम खर्चे करते हैं वो एक्सपेंस होते हैं, जो हमको पैसा वापस नहीं मिलता है वो एक्सपेंस होता है। अब इसमें कौन से लेज़र होंगे जो एक्सपेंस होंगे? वो सारे लेज़र जो हैं एक्सपेंस ग्रुप में बनेंगे। एक्सपेंस की 3 प्रकार के होते हैं, तो वो मैं इसमें आपको आगे समझाऊंगा। एक्सपेंस और इनकम जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में इनका यूज़ होता है। अगर आपने कभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखा होगा तो उसमें लेफ़्ट साइड जो होती है वो एक्सपेंसेस की होती है, राइट साइड जो होती है वो इनकम की होती है। तो लेफ़्ट साइड में हम लोग का जितनी भी चीज़ें आती हैं उसका प्राइमरी ग्रुप एक्सपेंस होता है, और राइट साइड में जितनी चीज़ें आती हैं उसका प्राइमरी ग्रुप इनकम होता है। इसी तरीके से लायबिलिटी और एसेट्स, ये आपने सुन रखा होगा कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स का यूज़ होता है। तो ये दोनों ग्रुप बैलेंस शीट से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं। तो बैलेंस शीट में जितने भी लेज़र्स या सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो सब इन्हीं दोनों प्राइमरी ग्रुप में बने होते हैं। तो एक्सपेंसेस में जिसमें सारे खर्चे हो गए, इनकम में जिसमें सारी इनकम हो गई, एसेट्स जो इन्वेस्टमेंट हमारे होते हैं, संपत्ति हो गई, वो सारे हमारे एसेट्स हो गए। एसेट्स की एक थ्योरी होती है कि कैश या कैश के अलावा जो भी चीज़ जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो एसेट्स होती है। लायबिलिटी में बिजनेस की लायबिलिटीज़ आती हैं, जैसे लोन हो गया, कैपिटल हो गई, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें लायबिलिटी में आती हैं। तो लायबिलिटी और एसेट जो है वो बैलेंस शीट का हो गया, और इनकम और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस का। आइए हम लोग एक्सपेंस का ग्रुप देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे एक्सपेंस के ग्रुप में 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंस की मैं आपको थ्योरी लिखाऊंगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम की थ्योरी मैं आपको एक साथ करा दूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, परचेज भी एक एक्सपेंस की तरीके से होता है। जैसे आप कोई सामान कहीं से भी लेने जाते हैं
जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि आपको बिका हुआ माल, मतलब आप यहाँ से परचेज करोगे तो वो चीज़ ना बदली जाएगी ना वापस होगी। तो वहाँ से कोई भी सामान खरीदना एक्सपेंस के बराबर ही होता है। और जैसे आप फ्रूट्स लेने जाते हो तो वो भी आप परचेज करते हो, उसके बाद ख़राब हो जाता है, तो वो भी आपका एक्सपेंस हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। वो आय एवं व्यय, इनकम एक्सपेंस, जो परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल से जुड़े हुए होते हैं। मीन्स खर्चा या इनकम जो कि माल की लागत को बढ़ाता हो। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम होते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी है, अब उसको खरीदने में जितने भी आपको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े, वो सारे एक्सपेंसेस आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे, क्योंकि वो आप माल की लागत में जोड़ करके ही इसको, आप हमेशा उसके माल की लागत में ही जोड़ोगे। डायरेक्ट एक्सपेंस से ही माल की कॉस्टिंग या लागत जो है वो ही तय की जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, रामपुर से एक सोफ़ा परचेज़ किया गया है, इसकी प्राइस है 10,000 रुपीज़। अब रामपुर से परचेज़ किया गया तो आपको रामपुर से अगर मंगाना है तो आपको भाड़ा लगेगा। आप लखनऊ सिटी में हो, कानपुर में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो आपको भाड़ा लगेगा। तो आपने भाड़ा दिया इसमें 2,000 रुपये, सपोज़ कर लेते हैं। फिर गाड़ी वाले ने आपका माल कहीं और उतार दिया, उसमें आपको आपके गोडाउन तक या आपके घर तक पहुंचने में ठेला भाड़ा लगा, तो 1,000 रुपये का ठेला भाड़ा। घर गोडाउन हो गया या आपका शॉप हो गई, तो टोटल सोफ़े की आपकी कॉस्टिंग जो आई है वो 13,000 रुपीज़ की आई है। तो सोफ़े की कीमत तो थी 10,000 रुपये, बट उसमें 2,000 रुपये का भाड़ा और 1,000 रुपये का ठेला भाड़ा लगा, तो इसमें आपका सोफ़े की कीमत कितनी हो गई है, 13,000 रुपये हो गई है। तो अगर हम परचेज़ नहीं करते तो भाड़ा और ठेला भाड़ा नहीं पेड करना पड़ता। तो इस तरीके से ये दोनों एक्सपेंस हमारे किस में जाएंगे, ये दोनों एक्सपेंस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे, क्योंकि परचेज करेंगे तो ये दोनों खर्चे देने ही पड़ेंगे हमको। तो ठेला भाड़ा और फ्रेट वगैरह जो है ये हमारा परचेज पे जुड़ा हुआ खर्चा है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ये ट्रेडिंग बिजनेस का था। ये एक मैन्युफैक्चरिंग का मैंने एक उदाहरण दिया है, एग्जांपल देख लीजिए। आटे को पैक करके सेल करने का व्यापार। तो सिंपल सा इसमें मेथड होता है कि आप गेहूँ खरीदोगे, उसे साफ़ करवाओगे, उसे पीसोगे आप, और उसके बाद उसको पैकिंग करके सेल कर दोगे। तो सपोज़ 100 केजी गेहूँ आपका 2,000 रुपये का हो गया। साफ़ करने के लिए आपका खर्चा हो गया 200 रुपये, पीसने के लिए आपका खर्चा हो गया 200 रुपये, पैकिंग आपका हो गया 100 रुपये। तो देखिए आपने 2,000 रुपये का गेहूँ खरीदा था, उसके बाद 500 रुपये का खर्चा हो चुका है। तो जब मटेरियल हमारा रेडी हुआ तो उसमें क्या हुआ कि 2,500 रुपये आपका एक्सपेंसेस ही आ गया, सॉरी 500 रुपये आपका एक्सपेंसेस ही आ गया, 2,500 उसकी क्या लागत ही निकल आई है। मतलब आप 2,500 रुपये से कम में बेचेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि 2,000 का परचेज़ है, 200 का आपका 500 का खर्चा हो गया। तो इसी तरीके से ये तीनों खर्चे, क्लीनिंग एक्सपेंस हो गया, ग्राइंडिंग एक्सपेंस हो गया और पैकिंग एक्सपेंस हो गए, सब ये तीनों एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। अब इसकी लागत जो है वो 25 रुपये पर केजी की आ रही है। अब इसमें आप प्रॉफिट जोड़ करके 28 से 30 रुपये में आप बेच सकते हैं। जैसा कि मार्केट में आप परचेज़ करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ इसी तरीके से बिक रही है। तो ग्रुप में मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से लेज़र जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में या इनकम में प्राइमरीली आते हैं हमारे। डायरेक्ट एक्सपेंस के लेज़र्स होते हैं, कुछ लिमिटेड लेज़र होते हैं।
ये एग्जांपल जो आपको हमने दिया है वो प्रोडक्शन बिजनेस का है, मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग में लागत अलग होती है, ट्रेडिंग में लागत या एक्सपेंसेस जो है वो अलग अलग होते हैं, बट दोनों ही एक्सपेंसेस डायरेक्ट से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ लेजर देख लीजिए। फ्रेट एक्सपेंस, गाड़ी भाड़ा, कैरेज, ठेला भाड़ा, पैकिंग एक्सपेंस, वेजेस लेबर जो पैकिंग करती है या आपको मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करती है, गुड्स एक्सपेंस माल की लागत में लगा हुआ खर्चा, मशीनों में कुछ खर्चा होता है तो वो सारे खर्चेज हो गए। अगर आपकी फैक्ट्री जेनसेट से चलती है तो जेनसेट का एक्सपेंस हो गया आपका। पावर एंड फूल, जनरेटर में पड़ने वाला डीजल वगैरह। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, माल ट्रांसपोर्ट से आता है उसका एक्सपेंसेस हो गया। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएंगे। ये सारे लेज़र हो गए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेंगे। इसी तरीके से डायरेक्ट इनकम के ग्रुप, अब जैसे आप माल को आपने सेल किया तो इसमें डिलीवरी चार्जेस आपको मिल गया, वो आपकी इनकम हो गई, वो सेल पे डिपेंड होती है। आपने माल को सेल किया, कुछ सर्विस दी, उसमें आपको इनकम हो गई, तो वो भी सेल पे डिपेंड होती है, सेल के साथ में सर्विस होती है। आपने इंस्टॉलेशन किसी चीज इंस्टॉलेशन चार्जेस किसी का रिसीव करते हो तो वो भी आपकी डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये सब सेल से अटैच्ड है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।